अच्छा, आप वहाँ पर जो पर्चा बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे उसका पता है आपने? वो पंपलेट दे रहे थे, ये वाला दिखाना, ये एक दिखा दो, ये वाला बांट रहे थे भाई ये लड़का। अर्थ है सर इसका, जो कुंभकर्ण है और वो एक वो देवी जी है वो हाथ को हिला रही है, क्या अर्थ है बता रही है? कुंभकर्ण तो एक प्रतीक के रूप में, क्यों क्या है इसका जो कामयाबी होगा क्योंकि हमारे साथ तो परमात्मा का शक्ति है, परमात्मा भी यही चाहते हैं, तो इसलिए कामयाबी तो जरूर होगा। चलो, नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं गुड़गांव के बस स्टैंड पे अभी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये गुड़गांव का बस स्टैंड है और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अनेक राज्यों से ये जो बस स्टैंड की बसें यहाँ पर आती जाती रहती है और लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आवागमन का काम यहाँ पर चलता रहता है। और मैंने देखा कि यहाँ पर ओम शांति वालों का ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर पहुँची है और एक संदेश दे रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं, ज़्यादातर बातचीत कर लेते हैं। ओम शांति वाले यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार ये यहाँ पर आ रहे हैं, इनका कोई मिशन है, मिशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्या इनका यहाँ पर आने का कारण है, सभी से बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सौम्या है। कहाँ से आप? हम तो अभी गुड़गांव में ही रहते हैं, सेक्टर 14 सेंटर, ब्रह्मा कुमारी से। ब्रह्मा कुमारी से। अच्छा, आपका नाम जी? यशवंत भाई। कहाँ से? मैं तो माउंट आबू से। माउंट आबू से? हाँ जी। अच्छा, तो अभी यहीं पर रह रहे हैं आप? नहीं जी, यहाँ पे 2 दिन के लिए गाड़ी आई है। अच्छा, ये कैंपेन चल रहा है हमारा नशा मुक्त भारत अभियान, ये गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कर रहे हैं हम। हाँ। तो चलो, इसी सिलसिले में ज़्यादातर बातचीत कर लेते हो। आपका क्या नाम है? अविरुद्ध। अच्छा, आप वहाँ पर जो पर्चा बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे उसका पता है आपने? वो पंपलेट दे रहे थे, ये वाला दिखाना, ये एक दिखा दो, ये वाला बांट रहे थे भाई ये लड़का, क्या था ये, क्या बांट रहे थे? शिव संदेश। शिव संदेश। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में। अच्छा, हाँ जी, आपका नाम जी? बिमला। बिमला, कहाँ से आप? 14 सेक्टर से। 14 सेक्टर से। ओम शांति के ओम शांति। शिव संदेश का वो नशा मुक्ति की गाड़ी आई है, हाँ। तो उसी में शिव संदेश सबको दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आपका नाम जी? ज्योत्सना। कहाँ से पहुँचे आप? हमें 14 सेक्टर से। 14 सेक्टर से। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर बस स्टैंड पे पहुँचे हो, आप यहीं पे आते जाते रहते हो या पूरे गुड़गांव में? नहीं, प्रोग्राम है नशा मुक्ति अभियान के लिए हम यहाँ आए हैं। यहीं पर आए? हाँ, यहाँ पर 1 घंटे के लिए लगा रहे हैं ये। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये गाड़ी भी देख रहे हैं आप, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को आप? हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत तो पूरा संपूर्ण व्यसन मुक्त बन जाए, यहाँ कोई एक भी व्यसनी नहीं रहना चाहिए, तभी तो हमारा विश्व, हमारा भारत सोने की चिड़िया बनेगा। तो हम ये चाहते हैं सभी जो मनुष्य सुख शांति में रहे, खुशी में रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, कोई बीमारी ना हो, कोई दुखी ना हो, ऐसे हम चाहते हैं, भारत ऐसा बनना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो आप ये मिशन लेके चल रहे हैं, कितना कामयाब साबित हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको? कामयाबी होगा क्योंकि हमारे साथ तो परमात्मा का शक्ति है, परमात्मा भी यही चाहते हैं, तो इसलिए कामयाबी तो जरूर होगा, एक ना एक दिन होगा। सबके अंदर परिवर्तन आएगा क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है ना, दुनिया परिवर्तनशील है, मनुष्य भी परिवर्तनशील है, सबके अंदर परिवर्तन आएगा। सबको लगेगा एक दिन कि ये तो बेकार चीज़ है, गंदी चीज़, क्यों इसको हाथ लगाए, क्यों मुँह में क्यों डाले, हाथ ही नहीं लगाए, ये उनका आएगा दिल में एक दिन। आप बता रहे हैं हमारे आपके साथ सरकार भी काम कर रही है? हाँ, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बातचीत दोस्तों कर लेते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? यशवंत भाई। यशवंत भाई। अच्छा, जो आप ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई जैसे स्कूलों में भी जा रहे हैं, ITI में भी जा रहे हैं, कैसे? जी। क्योंकि युवा ज़्यादातर वहीं पर पढ़ते हैं, वहीं से सीख के समाज की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो सबसे पहला मोटिव है जागरूकता, और जो इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, जो फंस चुके हैं, उन्हें तो हम बचाएंगे, लेकिन जो फंसने वाले हैं सबसे पहले उन्हें बचाना है। और आज हमारी जो युवा पीढ़ी, लगभग गवर्नमेंट का जो आंकड़ा हमने देखा है, तो 5500 जो बच्चे हैं जिनकी आयु 14 से 20 साल की है, वो नशे की भीड़ में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहला मोटिव हमको उन्हें बचाना है। अगर ये नहीं बचे तो हमारा भारत का भविष्य खतरे में आ जाएगा।
तो इसी उद्देश्य के साथ में हम 2 साल से निकले हैं और विभिन्न राज्यों में जाते हुए 7 राज्य कवर किए हैं। और ये जो कुंभकर्ण जो देख रहे हैं आप झांकी, इसी को गांव-गांव में स्कूलों में जाके उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है और सफलता भी हमें मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ये गाड़ी है और जो गाड़ी में ये कुंभकर्ण जो है ये साइड अपनी गर्दन को इस साइड उस साइड घुमा रहा है। और पूछना चाहेंगे इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है सर इसका? जो कुंभकर्ण है और वो एक वो देवी जी है वो हाथ को हिला रही है, क्या अर्थ है बता रही है? वो कुंभकर्ण तो एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि क्या है इसका जो साइज बड़ा है ना, तो ये छोटे बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं और वो देखने के लिए आ जाते हैं। अब देखने के लिए आ जाते हैं, उसमें एक उद्देश्य भी एक छुपा हुआ है कि कुंभकर्ण को भी पता था कि दिन निकलता है, रात होती है, लेकिन वो सोते रहता था। इसी प्रकार हम संदेश देते हैं कि जो नशीले वस्तुएं है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, सब के ऊपर लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। तो ये कुंभकर्ण को मैच करता है। उसी हिसाब से हम ये कुंभकर्ण की झांकी दिखाकर जो भीड़ हमारे पास में आती है उसको फिर नशे से दूर रहने का संदेश देते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखो ज़्यादातर है ना वो कहते हैं अगर भाई आप चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, यानी बुराई का अंत तह तक करो आप। क्योंकि जो शराब के जो ठेके होते हैं बड़ी बड़ी, जैसे जो बुरी संगत होती है, आप उन पे हमला क्यों नहीं करते? जैसे जो शराब के ठेकों पर और भी हैं, जैसे जहाँ पर जो नशे ज़्यादातर युवा बिगड़ रहे हैं, उन पे क्यों नहीं आप अटैक कर रहे हैं? उसकी भी बात रखी है हमने सरकार के पास, लेकिन होता ये है कि सरकार की अपनी मजबूरी है। लेकिन सरकार एक तरफ से अगर वो शराब के ठेके दे भी रही है तो एक तरह से ये अच्छे संदेश भी तो दे रही ना। तो अब लोगों को अपना मोटिव सेट करना है कि उन्हें अच्छे तरफ जाना है या बुरे तरफ जाना है। क्योंकि लाइसेंस तो सरकार ही देती है ठेकों का जी, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। अगर भाई शराब के ठेके सरकार दे रही है और फिर थोड़ा बहुत समाज को बदलने का भी काम कर रही है, यानी सरकार को यह एक्शन लेना चाहिए तगड़ा। जी बिल्कुल। कोरोना काल में या इसके पहले भी हमने कुछ विभिन्न सरकारों से बात की, तो उन्होंने कहा है कि हम बंद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, जो लोग आदी हो चुके हैं, वो एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए उनको रिकवर करना भी ज़रूरी है। तो ये रिकवर का जो काम है वो हम कर रहे हैं, जागरूकता। उसके बाद में सरकार बंद कर सकती है। अच्छा, यानी कोई जैसे बोल रही है कि भाई ज़्यादातर एकदम बंद कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, आदी कर दिया। जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ स्टेट में बंद है, उसके बाद में लोग जहरीली शराब पी के भी मर रहे हैं। न्यूज़ आप देख भी रहे होंगे। जी जी। अच्छा सर, ये ब्रह्म कुमारी में जो बता रहा है कितने दिन का सत्र होता है, क्या कुछ उसमें बताया जाता है, क्या कुछ है? इसमें क्या है, नशा मोस्टली जो होता है, लोगों के जो मनोबल कमज़ोर हो जाता है, जो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते कि नशा छोड़ना है, तो हम क्या है उनकी डिसीजन पावर को बढ़ाते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। जब मेडिटेशन के माध्यम से डिसीजन पावर बढ़ जाता है तो आवश्यकता पड़ने पे हम जो घरेलू उपाय जो है उसकी दवाई बना के भी हम देते हैं निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो लगभग मैंने देखा गया है कि 7 दिन में लोग नशे से मुक्त हो जाते हैं, अधिकतर लोग। तो इसके जैसे जो आपके जो सेंटर होते हैं वो ऑल इंडिया में है, कहीं पे भी जाके लोग वहाँ पर जा सकते हैं? निःशुल्क होती है आपकी जो सेवाएं होती है? जी हाँ, पूर्णतः निःशुल्क होती है। ये ईश्वरीय कार्य है, यहाँ कोई चंदा फीस की बात नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर युवा आते हैं या बुजुर्ग आते हैं, या जैसे कौन लोग ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? यहाँ तो सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी युवा भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बूढ़े भी आते हैं। लेकिन जैसे अब नशे की बात है तो नशे के लिए जो परेशान है वो कोई भी परेशान हो सकता है, जो भी परेशान है वो आते हैं और यहाँ लाभ लेके जाते हैं। धन्यवाद हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। जी जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमने बातचीत की है जो कि बताया जा रहा है कि भाई समाज में नशा ज़्यादा बढ़ रहा है और ये गाड़ी लेके ये जो शहर गांव में जा रहे हैं। बताया है कि 6-7 राज्यों का जो कवर करने का इन्होंने काम किया है और लगातार आप देख सकते हैं जो कि ओम शांति वालों का जो मिशन है नशे के खिलाफ लगातार चल रहा है। लोग इसमें भाग भी ले रहे हैं नशे के विरुद्ध और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते रहे ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।